Come on, next one. Ah, shabash. Come on, come on. Ah, shabash everywhere. Come on. Oh, yes, yes, yes. Oh, yes. Wow. Yes, watch the ball. Keep your head down to the contact. Nice. Good, watch the contact. Ball के. Yes. Nice top class. ये बहुत आगे है. बहुत समझ गया. Lovely, good catches. Wonderful. Perfect है देखो और एक बॉल इधर ही वापस आया. That means everything is going in a one play. Watch the contact. Still. माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के खेल में एक बात कहना चाहता हूँ. माइनॉरिटी उसे कहा जाता है जो नंबर्स में कम हो. हम तो इंडियंस हैं, हम तो पूरी दुनिया में मेजॉरिटी है. मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है. मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है. मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ. खौफ किसी बात का नहीं, लेकिन दो भाइयों में दरार ना आए, सिर्फ इस बात से डरता हूँ. मैं तो एक्साइटमेंट में आकर. अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं. कंट्रोल कंट्रोल. उदय, ए वल्लू, बता 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 बता. रमज़ान मुबारक. बहुत लोग बात कर रहे हैं कि जो रमज़ान का महीना है ये बहुत मुश्किल से गुजरने वाला है. रब की तरफ से एग्ज़ाम है. ये एग्ज़ाम नहीं है मेरे भाई, मौका है. मौका अपनी इबादतों में बढ़ोतरी करने का. हम हमेशा काम में बिज़ी रहते हैं और अगर काम में बिज़ी रहने के साथ साथ रोज़ा रखा जाए तो इबादतों में कुछ कमी रह जाती है या उतनी अच्छी तरीके से इबादत नहीं कर पाते जितनी अच्छी तरह से हम करना चाहते हैं. लॉकडाउन के ज़रिए हम घर में रहेंगे और अगर घर में रहेंगे तो हमारे पास वक्त बहुत होगा इबादतें करने का, एक्स्ट्रा नफिल नमाज़ें पढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ने का, बहुत सारी हदीसें सुन के उन पे अमल करने का, अच्छे काम करने का और अपनी नफ्स पे काबू करने का. देखिए, रोज़े का सबसे बड़ा पहलू रहता है सिर्फ भूखा रहना नहीं है, अपनी नफ्स पे काबू करना. आंखों का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, जिस्मानी रोज़ा, रूहानी रोज़ा, ये बहुत ज़्यादा अहम पहलू है रोज़े के. तो अगर घर में रहेंगे तो ये सब करना बहुत आसान हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इबादत कर पाएंगे. मुझे नहीं लगता इससे बेहतर न रमज़ान कभी आया है न कभी आएगा. उस सोच के साथ हम रोज़ा रखेंगे इस महीने बहुत आसानी से और बहुत बेहतर तरीके. नमस्कार, मैं विराट कोहली. आज आपसे एक भारतीय खिलाड़ी के तौर पे नहीं, पर एक भारतीय नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूँ. जो कुछ मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, लोगों की भीड़, सड़कों पे झुंड में घूमते लोग, कर्फ्यू का पालन ना करना, लॉकडाउन का पालन ना करना, ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि हम इस लड़ाई को बहुत ही साधारण तरीके से देख रहे हैं और ये लड़ाई उतनी साधारण नहीं है जितनी हम लोगों को दिखती है, हम लोगों को महसूस होती है. तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है आज कि प्लीज़ 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसको फॉलो करें. जो भी सरकार ने हमको डायरेक्टिव्स दिए हैं, जो भी चीज़ें करने को दी हैं, उसको प्लीज़ प्लीज़ बहुत ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से फॉलो करें. ये सोचें कि अगर आपके परिवार में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपकी लापरवाही की वजह से, तो आपको कैसा महसूस होगा. तो प्लीज़, हमारी सरकार, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय पे इस चीज़ के लिए और ये चीज़ तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब हम लोग भारतीय नागरिक होके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएं. मस्ती मजाक करने के लिए रोडों पे निकलना, इस माहौल का फ़ायदा उठाना मेरी नज़र में
अपने देश से ईमानदारी नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ मिलकर ये चीज़ ठीक होने देखना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि प्लीज़ जो भी सरकार हमें कह रही है करने को, उस चीज़ का पूरा पालन करें। जय हिंद। ये ना सोचो कि मस्जिदों में जाने से मना किया गया है, बल्कि ये सोचो हर घर को मस्जिद में तब्दील करने को कहा गया है। हमारी तरह हमारे घर भी गुनहगार हो चुके हैं। आओ घरों को साफ करते हैं, कुछ देर घर में ही नमाज पढ़ते हैं।